आपको फ्री में शेयर्स मिले तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली ऐसा एक इंसान नहीं होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए आज हम दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसे बनाकर दिए बाय गिविंग देम फ्री शेयर्स। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं एंजल वन के सीरीज मास्टर द मार्केट में, जहां हम सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टर्म्स को सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं ताकि आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट आप आगे के ऐसे वीडियोस मिस ना करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बोनस इश्यूज के बारे में। देखिए, विप्रो और इन्फोसिस ऐसी दो कंपनीज है who have had a history of giving bonuses to their shareholders। बोनस का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में नए शेयर्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक कंपनी में 30 शेयर्स है और वो कंपनी 1:3 बेसिस पर एक बोनस डिक्लेयर करती है, which means you will get 1 share for every 3 shares that you already have। तो इस केस में आपके पास 30 शेयर्स है, आपको 10 शेयर्स कंपनी फ्री में दे देगी। लेकिन यार, कंपनी को क्या पड़ी है, वो अब ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, दो बहुत अच्छे रीजंस है। सबसे पहला, टू मेक द शेयर मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स। देखिए, जब भी बोनस डिक्लेयर होता है, कंपनी हर एक शेयर होल्डर को ये बोनस देती है। तो इससे क्या होता है, जो टोटल शेयर्स होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो सेम है, विच इज वाई जो पर शेयर प्राइस होती है वो कम होती है एंड द शेयर बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉलर इन्वेस्टर्स। और दूसरा रीजन है अपने शेयर होल्डर्स को एक टैक्स एफिशिएंट वे में रिवॉर्ड देना। यानी कि अगर एक कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो पूरा डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। समझो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो और कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आप उस पर ऑलरेडी 30% टैक्स पे कर देते हो एंड आपके हाथ में सिर्फ 7 रुपए बचते हैं। लेकिन अगर कंपनी आपको बोनस शेयर देती है और उस बोनस शेयर को आप मार्केट में बेच देते हो, तो उस पर जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा 15% का, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा 10% का। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, ये जो बोनस शेयर कंपनी देती है वो एक नॉन कैश बेसिस पे होता है। यानी कि कंपनी को कैश स्पेंड नहीं करना पड़ता आपको बोनस शेयर देने के लिए। बट डिविडेंड के केस में कंपनी को अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल के स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स है लेकिन कैश थोड़ा कम है, या कंपनी के आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए कैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो कंपनी कैन से चलो डिविडेंड देने की जगह अब बोनस दे देते हैं। इससे शेयर होल्डर्स का भी फायदा होता है, कंपनी का भी फायदा होता है, विन विन। तो चलिए अब बात करते हैं बोनस से शेयर होल्डर का कैसा फायदा होता है। चलो विप्रो की बात करें तो सबसे पहले 1971 में विप्रो ने 1:3 का बोनस दिया। यानी कि अगर आपके पास 3 शेयर्स है तो आपको 1 शेयर फ्री में मिल जाएगा। उसके कुछ सालों बाद 1981 से लेकर 1996 तक विप्रो ने 6 बार बोनसेस दिए, हर बार 1:1 रेशियो में। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है आपको 1 फ्री मिलेगा। मतलब हर एक बोनस के साथ आपकी शेयर की क्वांटिटी डबल होने लगी। उसके बाद 1997 और 2004 में 2:1 का बोनस, 2005 में 1:1 का बोनस और फाइनली 3 साल पहले 2019 में 1:3 का बोनस। तो अगर हम 1981 को आज से कंपेयर करें तो तब आपके पास अगर 3 शेयर थे तो आज आपके पास 20,480 शेयर्स होंगे। और इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है ये तो आप जानते ही हैं। इन्फोसिस की बोनस की कहानी भी काफी सिमिलर है। 1994 से 2004 तक 10 सालों में इन्फोसिस ने 3 बार 1:1 का बोनस दिया। उसके बाद एक 3:1 बोनस, फिर 2018 तक 4 बार 1:1 का बोनस। बेसिकली अगर आपके पास 94 में इन्फोसिस का 1 शेयर था तो आज आपके पास 512 शेयर्स होंगे। अगेन अ मैसिव वेल्थ क्रिएशन ओवर दीज इयर्स। द पॉइंट इज, एक बोनस इशू ओवर टाइम आपके वेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है एंड ये कंपनी और शेयर होल्डर के लिए विन विन होता है, बिकॉज शेयर होल्डर को कम टैक्स देना है और शेयर और लिक्विड हो जाता है और कंपनी को कैश के साथ पार्ट करने की जरूरत नहीं। एनीवे, आपका सबसे रीसेंट बोनस कौन सा था ये आप हमें कमेंट्स में बताइए और पिन्ड कमेंट से सिलेक्ट कीजिए कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रह सकें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.